नमस्कार दोस्तों। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वैसे देखा जाए तो अभी भी एक वर्ष से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब AIMIM के अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी अभी से ही राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण ऐसे उत्तर प्रदेश राज्य में उनके पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। और इसी बात को ध्यान में लेते कहा जा रहा है कि उन्होंने 2017 में भाजपा के पूर्व सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर 2022 की शुरुआत में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही वो सक्रिय हो गए हैं। AIMIM के ओवैसी को बिहार में मिली हालिया चुनावी सफलता से वे प्रभावित है। हमने देखा कि बिहार विधानसभा में उनकी पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और उनमें से 5 सीटें जीती और इससे मिले हौसले के बाद वे अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ऐसे माना जाता है। देखा जाए तो बंगाल में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी को देखते हुए उनका पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ना राज्य के राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो 2017 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 38 सीटों पर उनके AIM के उम्मीदवार खड़े किए थे, तब उन्होंने कोई सीट नहीं जीती, पर उन विधानसभा क्षेत्रों में उनके पार्टी को लगभग 3% वोट मिले थे। इस बार उनका गठबंधन सुहेलदेव पार्टी के साथ हो सकता है, जिसने 2017 में भाजपा गठबंधन घटक के रूप में उनके 8 उम्मीदवार खड़े किए थे और उनमें से 4 उम्मीदवार जीतकर भी आए थे। और आपको बता दें कि उन विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें लगभग 35% वोट भी मिले थे। मालूम पड़ता है कि ओवैसी यूपी में 2022 में करीब 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश में न उनका संगठन है, न जनाधार, न कोई काम है, पर यदि कोई अगर उनकी ताकत है तो वो है उनकी सांप्रदायिकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 20% है। 25 जिले और 140 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम लोक संख्या 20% से भी ऊपर है। वे क्षेत्र AIMIM के लिए लाभदायक हो सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम मतदारों के कुछ खास एजेंडे रहते हैं, जैसे कि भाजपा को हराना और जो पार्टी भाजपा को सबसे मजबूत चुनौती दे उसे जिताना। और यदि कोई अगर उन्हें सशक्त मुस्लिम दल या फिर नेतृत्व उपलब्ध होता है तो उसे पहले वोट देना है। अब फिर सवाल यह है कि 2017 में मुस्लिमों ने ओवैसी को वोट क्यों नहीं दिया। दरअसल इस बात को लेकर हम ये कह सकते हैं कि तब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी और मुस्लिमों को उम्मीद थी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी फिर से जीतेगी, इसलिए उन्होंने किसी और विकल्प के ऊपर विचार नहीं किया हो। खैर, तब समाजवादी पार्टी को मुस्लिमों के 60% वोट मिले थे। मायावती ने भी 2017 में दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी पहले की तरह 18% मुस्लिम वोट मिले। और अब देखा जाए तो भाजपा को भी कुछ परसेंट मुस्लिम वोट भी मिलने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार भाजपा को 2014 में 10%, 2017 में 7%, 2019 में 8% मुस्लिम वोट मिले थे, लेकिन अब 2022 में उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को ओवैसी के रूप में एक मजबूत विकल्प मिल गया है। और अब तो उनके सामने बिहार का सक्सेसफुल मॉडल भी है। वे ओवैसी में एक मुस्लिम नेतृत्व की संभावना देखते हैं, इसलिए मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी से अलग होकर ओवैसी की ओर जा सकता है तथा ओवैसी के गठबंधन में शिवपाल यादव के आने से इसकी संभावना बढ़ जाएगी। हमने देखा है दोस्तों कि दलित विभाजन और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का भविष्य थोड़ा खतरे में देखा जा रहा है। एनीवे दोस्तों, अब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।